नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे CBSE बोर्ड द्वारा संचालित आरोह खंड के कक्षा 11वीं में संकलित प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नमक का दरोगा पाठ। इस पाठ के व्याख्यान में हम आपको बताते चलें, इस पाठ का प्रथम वीडियो जो बना है वह मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को लेकर के और साहित्यिक परिचय को लेकर के बना हुआ है। द्वितीय पार्ट में हम आते हैं, जो कहानी है नमक का दारोगा। ये उस समय की कहानी है जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था और यह देखा गया कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था। उसी समय की बात है। तो कुछ लोग जो है नमक पर कर लगने के चक्कर में बहुत सारे लोग एक नमक विभाग बन गया था और उसमें बहुत अधिक जो है व्यापार में घूस चलता था, नमक की कालाबाजारी हो रही थी। उसी को लेकर के इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ में प्रेमचंद जी ने धन और धन दोनों के द्वंद्व युद्ध को दिखाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं पाठ को। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कहने का मतलब, जब नमक का नया विभाग बन गया तो इस वस्तु को नमक को जो है ईश्वर की प्रदत्त वस्तु समझने लगे और लोग इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया। इस विभाग के बनने से बहुत प्रकार के छल प्रपंच होने लगे, बहुत प्रकार के छल आदि होने लगे और कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पांव बा रहे थे। अब सभी लोग जो है कोई घूस से काम अपना निकाल रहा है, कोई चालाकी से अपना निकाल रहा है। अधिकारी सभी जो है पूरी तरह से एकदम भ्रष्टाचार में विलुप्त थे। अधिकारी पूरी तरह से सभी लोग घूस कमाने में व्यस्त थे। ये स्थिति यह हो गई थी कि पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी का मतलब होता है, एक शब्द आया है, पटवारी का मतलब होता है लेखपाल। लेखपाल का जो सर्वसम्मानित पद था, लेखपाल और कानूनगो का जो पद, जो जमीन आदि की पैमाइश करते हैं, वह पद छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इस विभाग की बरकंदाजी, एक शब्द आया हुआ है बरकंदाजी। कहने का मतलब जो सिपाही बंदूक हाथ लेकर के चलते हैं, हवलदार आप कह सकते हैं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था और इस विभाग में जो दरोगा का पद होता था उसके लिए तो बड़े बड़े वकीलों का भी मन यही करता था कि अपनी पेशे को छोड़ करके हम इस विभाग में दरोगा का पद पालें। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। कहने का मतलब, यह वह समय था जब हमारे भारतीय अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक ही प्रकार की वस्तु समझते थे, एक ही वस्तु, एक ही सामान समझते थे। फारसी का प्राबल्य था और फारसी भाषा का पूरी तरह से प्रभाव था, छाया हुआ था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। बहुत सारे लोग थे ऐसे कि श्रृंगार रस मतलब अंग्रेज अधिकारियों की चापलूसी करके श्रृंगार रस अर्थात उनके नायक नायिकाओं की
वर्णन करके, थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा करके कुछ कह दिए जाते थे, और शहर आदि पढ़ करके लोग उच्च से उच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कहने का मतलब मुंशी बंशीधर भी अपनी पढ़ाई को समाप्त करके रोजगार की तलाश में लग गए। इसके बाद इनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। मुंशी बंशीधर के पिताजी जो थे एक बड़े ही अनुभवी पुरुष थे, और चूँकि बुजुर्ग हो चुके थे, और वो समझाने में लगे थे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की दुर्दशा को देखो, और ऋण के बोझ से दबे हुए हैं हम लोग, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पर देखिए, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस मिलेगा कि बढ़ती चली जाती हैं, और ये चीज़ किसने कहा है, यह उक्ति, और इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आपको आएगा, प्रश्न ऐसा मिल सकता है, तो इसको आप देख लें। मैं कगारे पर वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष का मतलब जो है, मैं किसी तालाब के जो बंधे पर वह वृक्ष होता है, जो कटाव लगते लगते वह धीरे से एक दिन गिर जाता है, और कब गिर पड़ूँ कोई पता नहीं है। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, और अपने लड़के को कहते हैं कि तुम ही बेटा घर के मालिक हो, और नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तुम जो है अपनी नौकरी में जो तुम्हारे पद होंगे उस पर तुम ध्यान मत देना, यह पीर का मजार है। कहने का मतलब पीर का मजार कि वह मजार पर आप देखते हैं ना कि चढ़ावे और चद्दर चढ़ाए जाते हैं, बहुत अधिक चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उसका तुलना वो कर रहा है नौकरी में पद से। कहने का मतलब तुम अपने वेतन को मत देखना, तुम उस पर ध्यान देना कि कितने तुमको घूस मिल रहे हैं। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है। यहाँ पर देखिए यह शब्द आया हुआ है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है। यह आपको मिलेगा प्रश्न कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है। तो पूर्णमासी का चाँद देखिए इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा जो है पूर्णमासी के दिन पूरी तरह से गोल होता है, धीरे धीरे यूं आकार लेता चला जाता है, और धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो वेतन मिलता है हमारा, एक दिन पूरा फुल वेतन मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे इसी में घटते हुए चला जाता है। मान लीजिए आपकी 14,000 वेतन है, और 14,000 वेतन है तो एक महीने में यदि मिला तो वह धीरे धीरे कम ही होगा, उसमें बढ़ने वाला नहीं है। और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जो वेतन देता है वह मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती है। और जो ऊपरी आय होती है उसको ईश्वर देता है, इसीलिए उसमें दिन प्रतिदिन उसकी बरकत होती है। यानी उसकी बरकत एक शब्द आया है, बढ़ोतरी होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो तो उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ इस कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। अपनी बातों को वो समझाते हुए ये कहते हैं कि हमारी बातों को गांठ बांधकर सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो, यह हमारे जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें उन्होंने
बहुत ध्यान से सुनी और तब वे घर से चल पड़े। क्योंकि बंशीधर जो थे बड़े ही आज्ञाकारी और आदर्शवादी पुत्र थे। यहाँ पे देखिए बंशीधर के चरित्र की बातें की जा रही हैं, बड़े ही आज्ञाकारी। देखिए अगर आपको आए प्रश्न कि बंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए तो यह आपको प्रश्न मिलेगा। तो आप बंशीधर एक आज्ञाकारी पुरुष था और वह जो है अपनी ईमानदारी के बल पर जो है किस तरह से पंडित आलोपीदीन को जेल लेकर के जाता है, परंतु फिर भी वह वहाँ से सस्पेंड हो जाता है। आपको कहानी में आगे मिलेगा। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। उस समय चूँकि नौकरी में थे नहीं, उनकी बुद्धि ही, उनका धैर्य ही अपना मित्र था, बुद्धि अपना उनका पथ प्रदर्शक था। उनको धैर्य रखना ही सबसे अत्यधिक आवश्यक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही खुशी मन से चला था। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए और एक दिन वह आ गया कि बंशीधर नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए। नमक विभाग में जब दरोगा के पद पर नियुक्त हुए तो वेतन तो बहुत अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। जब ऐसा उन्होंने सुना कि हमारे लड़के को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिली है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको अत्यंत ही खुशी मिली। वे फूले न समाये। यहाँ पर एक मुहावरा आया हुआ है, फूले न समाना। फूले न समाना, अत्यंत ही प्रसन्न होना, खुशी का ठिकाना न रहना। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। और महाजन जो थे, कहने का मतलब जो जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया था, ऋण के बोझ के नीचे दबा हुआ था, जब ये दरोगा पद पर नियुक्त हो गए तो जो महाजन लोग थे जो बार बार इनको प्रताड़ित करते थे, वे सभी लोग कुछ नरम पड़ गए और उनको अपने कर्ज दिए हुए धन को मिलने की कुछ आशा लहलहाने लगी, आशा खिलने लगी, आशा मिली। पड़ोसियों के हृदय में तो सूल उठने। जाहिर सी बात है, जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति की नौकरी लगती है तो उसके प्रिय लोगों को अत्यंत खुशी होती है, लेकिन कुछ पड़ोसी जिनको हम पटीदार भी कह सकते हैं, उनके हृदय में सूल उठने अवश्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो मुंशी जी को जब नौकरी मिल गई तो जाहिर सी बात है उनके पड़ोसियों को दुख तो होगा, इसीलिए उनके हृदय में सूल उठने लगे। मालूम उनके हृदय में, उनके ऊपर सीने पे सांप लौटना, ये हम कह सकते हैं कि सीने पे सांप लौटने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार के से अफसरों को मोहित कर लिया था। उन्होंने, मुंशी बंशीधर जब यहाँ पर आए हुए थे इस हमले में, तो उन्होंने अपने व्यवहार से सभी को मोहित कर लिया था, सबको अपने व्यवहार से प्रभावित किया था। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जब उनकी नींद खुलती है तो मल्लाहों का कोलाहल और गाड़ियों की गड़गड़ाहट जब सुनते हैं, दरोगा जी उठ बैठते हैं और सोचते हैं इतनी रात गए, ये गाड़ियाँ कहाँ पर जा रही हैं, अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है। और उनके तर्क ने उनके भ्रम को पुष्ट किया, अर्थात उनके भ्रम को दूर कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। पर दरोगा जी ने अपने वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखा और घोड़ा पर बैठा पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? दरोगा जी ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ? सभी हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सभी लोग पूरी तरह से चुप हो गए। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा,
पंडित आलोपीदीन की। दरोगा जी ने तुरंत कहा, कौन पंडित आलोपीदीन? एक व्यक्ति ने कहा, दातागंज के। तो आपको एक बात समझ के में आता है, पंडित जी कहाँ के थे? दातागंज के थे। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न होकर व्यापार में लंबा चौड़ा, उनका व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके यहाँ इलाके में शिकार खेलने के लिए जाते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत रहता। देखिए, एक शब्द आया है सदा व्रत। 12 मास सदा व्रत यानी कि हमेशा अन्नदान चलता रहता था पंडित जी के यहाँ। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। जब मुंशी बंशीधर ने पूछा उन लोगों से कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला, कानपुर। कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने यह पूछा कि आखिर में इन बोरियों में क्या है, सभी लोगों में सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। जो दरोगा जी थे, इनका संदेह और भी बढ़ जाता है। कुछ देर तक उत्तर की बाट में देखकर वह बोले, क्या तुम भी गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी के पास लगाकर देखा तो उनका सारा भ्रम दूर हो गया, क्योंकि उसमें सभी नमक के ढेले थे। पंडित आलोपीदीन ने अपने सजीले रथ पर सवार होकर हल्की नींद में सोते हुए आ रहे थे। अचानक गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। जब यह बात सुनते हैं पंडित जी जो है आश्चर्यचकित होते हैं। हालांकि पंडित जी को अपनी लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, अपने धन पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कोई कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, आपको एक प्रवृत्ति का, पंडित जी की एक प्रवृत्ति का भी सामना होता है। पर पंडित जी बड़े ही घमंडी किस्म के व्यक्ति हैं, ये चीज़ देखने को मिलता है। यह कहना यथार्थ है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। अभी पंडित जी के अंदर पूरा गर्व भरा हुआ था कि चलो अभी हम आते हैं। ये सोच रहे थे कि अभी हम, पैसे का इनको घमंड था और पैसे के बल पर उनको यह खरीद सकते थे। पंडित जी यही सोच रहे थे। बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़ी लगाकर खाए और फिर लिफाक ओढ़े मतलब अपनी चद्दर को कंधे पर डाला यानी ओढ़े, और दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। बंशीधर जब ऐसा बोले तो आलोपीदीन ने हंसकर कहा, सरकारी हुक्म को तो नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। पंडित जी ने कहा, जब आए इनसे बोलते हैं और जब कहते हैं सरकारी हुक्म, तो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कभी कि मंदिर के घाट को हम देवता न इस घाट के देवता को हम पूजा पाठ न चढ़ाएं? ऐसा हो नहीं सकता। और हम तो आपके पास ही आ रहे थे, आप बेवजह कष्ट उठाए। क्योंकि पंडित जी ये सोच रहे थे कि अभी इनको हम घूस दे करके अपने वश में कर लेंगे। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐश्वर्य यानी जो धर्म आदि की जो लालच दे रहे थे, उसका कोई प्रभाव बंशीधर पर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति था। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। बंशीधर पंडित जी को डांट कर बोल देते हैं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर
अपना ईमान बेचते हुए चलते हैं। ऐसा हमको मत समझना। अब इस समय हिरासत में हैं, आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। मैं जमादार बदल जब यह कहते हैं कि मैं आपसे अधिक बात नहीं करूंगा और अब आपका चालान होना निश्चित है, और जमादार बदलू सिंह को बुलाते हैं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। दरोगा जी ने हुक्म दिया है बदलू सिंह को कि हिरासत में ले लिया जाए। पंडित आलोपीदीन अस्तंभित, गाड़ी वालों में हलचल हो गई। पंडित आलोपीदीन अस्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए पूरी तरह से, और गाड़ी वालों में पूरी तरह से हलचल मच गई कि पंडित जी जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ। रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। उनका जो शान शौकत था, उसकी शान शौकत को देख करके जो जमादार बदलू सिंह था, उसको हाथ पकड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है। बंशीधर के बारे में सोचते हैं कि अभी यह नया लड़का है, बड़ा ही उदंड है, फिलहाल ठीक है। उनका हाथ उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। दरोगा जी को फिर से वह लालच देते हैं कि आपसे हम बाहर नहीं हैं, और तरह तरह के लालच दे रहे हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। आलोपीदीन ने जिस सहारे को, यानी दरोगा जी को, यह सोचा था कि अभी हम इनको अपने धन के बदौलत खरीद लेंगे। कहने का मतलब, उस धन को यह चट्टान समझ रहे थे कि किसी के आगे लगा देंगे वह रुक जाएगा। आज वह उनके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। धन का जो घमंड था उनके अंदर, अब वह धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि उस धन से दरोगा जी को खरीद नहीं पा रहे थे। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक न धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। उनको जो धन की शक्ति थी पूरी, पंडित जी को भी भरोसा था कि अभी भी हम इस दरोगा को खरीद सकते हैं। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। देखिए, मुख्तार शब्द आया हुआ है। मुख्तार मतलब ये जो कलेक्ट्रेट में जो वकील होते हैं, उनसे थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो अभी वो एक वकील के ही दर्जे में आते हैं। तो उसी से इन्होंने बोला कि लाला जी ऐसा है, 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट कीजिए, बंशीधर जी को, क्योंकि भूखे शेर की तरह दहाड़ मार रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। कहने का मतलब, धर्म और दो लोगों में युद्ध हो गया, द्वंद्व युद्ध होना प्रारंभ हो गया। उसमें किसमें? धन की शक्ति और धर्म की शक्ति में द्वंद्व युद्ध होने लगा। अब धन अधिक भारी पड़ रहा है या धर्म, इसमें देखते हैं। जो पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास था, अब वो उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगा था। और धर्म जो है अपनी अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना, जो कहने का मतलब धर्म का बहुसंख्यक, धन रूपी बहुसंख्यक सेना थी, उसके सामने धर्म रूपी वह व्यक्ति, सच्चाई का साथ देने वाला मुंशीधर अटल विश्वास
के साथ अविचलित खड़ा था, कभी भी विचलित ना होने वाला, अविचलित, बिना विचलित हुए या कभी विचलित ना होने वाला। आलोपितदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बल्लू सिंह मन में दरोगा को गालियां देता हुआ पंडित आलोपितदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपये पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। अब जाहिर सी बात है, जो जमादार बदलू सिंह था देख रहा है कि 25,000 रुपये तक का घूस मिल रहा है और दरोगा जी नहीं ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको गालियाँ आज तो देते हुए बढ़ेगा ही। फिलहाल अब दरोगा जी थे तो इसलिए उनको उनकी कहाँ माननी थी। पंडित जी यहाँ 25,000 रुपये तक पे निपटारा करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन दरोगा जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, असंभव बात है। पंडित जी ने कहा, 30,000 पर? कहा, नहीं, किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपितदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। एक बार एकाएक मूर्छित होकर गिरा। अब पंडित जी पूरी तरह से निराश होकर के कातर दृष्टि से देख रहे हैं और वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हमको इसका तीसरा भाग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम मिलते हैं आपसे तीसरे भाग में इस पाठ के व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।